पंजा साहिब गुरुद्वारे में आज हमारा दूसरा दिन है। आज हमें बली गंधार की समाधि के दर्शन करवाने ले जाया जाएगा। सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं वहीं पर है बली गंधार की समाधि, जिसने गुरु नानक देव जी के ऊपर वहां से पत्थर फेंका था। सभी लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ रहने के लिए बहुत बड़ी इमारत है, साथ में ही सरकारी स्कूल भी है। हमें ठहरने के लिए स्कूल का एक कमरा दिया गया है, क्योंकि नीचे वाले सभी कमरे बुक हो चुके थे। हमारे साथ सभी बुजुर्ग आदमी हैं, इसीलिए हमें स्कूल में कमरा दिया गया है। स्कूल में अभी छुट्टियां चल रही हैं। सिक्योरिटी वाले आवाज लगा रहे हैं, जिसने भी पहाड़ी के ऊपर बली गंधार जाना है वह मेन गेट पर आ जाएं। जो लोग बीपी या शुगर के मरीज हैं वह ऊपर मत जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन व थकाने वाला है। अब हमें पूरी सुरक्षा बल के साथ ले जाया जा रहा है उस पहाड़ी के ऊपर। यह रास्ता गांव में से होते हुए पहाड़ी की ओर जा रहा है, जहां बली गंधार रहता था। लेकिन दोस्तों, आखिर हम बली गंधार क्यों जा रहे हैं? आखिर बली गंधार का पंजा साहिब से क्या लेना देना है? चलिए इस रोचक सफर के साथ साथ जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। एक बार गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्दाली नामक स्थान पर पहुंचे। वहां गुरुजी के मुख तेज को देख गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरुजी ने गांव के लोगों को अपने उपदेश देते हुए इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं एक पहाड़ी थी जिस पर बली गंधार नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही लालची और अभिमानी था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वहां एक पानी का छोटा सा चश्मा यानी तालाब बन गया था। वही तालाब ही पूरे गांव के लिए पानी की एकमात्र उम्मीद थी, जिसका फायदा उठाकर बली गंधार गांव के लोगों से पानी के बदले में पैसे लेता था, यानी शुल्क। गुरुजी के उपदेशों को सुन गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गुरुजी के व्यक्तित्व, वाणी, विचार और उपदेशों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी, जिसे देखने और सुनने के लिए लोग वहां इकट्ठे होने लगे। जो भी गुरुजी को देखता था वह मंत्र मुग्ध हो जाता था। अब रोज गुरुजी अपनी मीठी वाणी और विचारों से लोगों को ज्ञान का रसपान करवाते। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब गुरुजी को बड़े ध्यान से सुनते। बहुत से लोग गुरुजी के शिष्य बन गए, जिसमें से कई अलग अलग धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी थे, क्योंकि बली गंधार भी एक मुस्लिम था। और जब बली गंधार को यह पता चला कि गांव के लोग गुरु नानक जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ। गुरु जी के प्रति लोगों का समर्पण और नानक जी का नाम दूर दूर तक फैलता देख बली गंधार को नानक जी से ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या के चलते बली गंधारी ने गांव के लोगों को पानी देने के लिए उनसे अधिक कर वसूलना शुरू कर दिया। इस तरह अब जो कोई भी पानी लेने के लिए पहाड़ी पर बली गंधारी के पास जाता, वह उनसे अब 2 गुना कर वसूलता, जिसके चलते अब लोगों को बहुत परेशानी होने लगी थी। लोगों के पास अब इतना धन नहीं था कि उसको इतना कर दे सके। लोग अब प्यास से तड़पने लगे थे। लोगों के बार बार मिन्नत करने पर भी उसने लोगों को पानी नहीं दिया। लोग अपनी समस्या को लेकर नानक जी के पास गए। गांव के लोगों ने सारी बात गुरु नानक जी को बताई। नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को पानी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेजा।
बली गंधार ने भाई मर्दाना को पानी भरने से इनकार कर दिया। मर्दाना खाली हाथ वापस आ गए। गुरुजी ने भाई मर्दाना को फिर से बली गंधारी के पास पानी लाने को कहा और बोले कि इस बार ईश्वर के नाम से पानी मांगना। भाई मर्दाना फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा। तो बली गंधारी बोला, जाओ अपने नानक से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। गांव के लोगों को प्यास से मरता देख नानक जी ने अपनी एक लाठी जोर से जमीन पर मारी। उसी समय वहां ठंडे पानी का जल निकलने लगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यही वो पवित्र जगह है जहां पवित्र सरोवर के रूप में आज भी यहाँ जल भरा है। इस प्रकार नानक जी ने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देख लोग नानक जी को दिव्य पुरुष मानने लगे। बहुत से मुसलमान उनको अपना ईश्वर मानने लगे। नानक जी की इस दिव्य घटना के बाद बली गंधारी ने गुरु नानक जी को जान से मारने की एक साजिश रची। एक दिन गुरुजी उस पहाड़ी के नीचे बैठकर गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर बली गंधार ने एक बड़ी सी चट्टान को किसी तरह ऊपर पहाड़ी से नीचे गुरु नानक जी की ओर धकेल दिया। उस बड़े से पत्थर के नीचे आने की आवाज इतनी भयानक थी, जिसे देख और सुन वहां बैठे गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो बड़ा पत्थर गुरु जी की ओर आता देख गांव के लोगों ने गुरु जी को वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुरु जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर पत्थर तेजी से गुरु जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। गुरु जी ने अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक दिया। दिव्य शक्ति का दबाव इतना अधिक था कि उस बड़े से पत्थर पर गुरु जी का पंजा अंदर तक छप गया। गुरु जी की इसी शक्ति को देख बली गंधार का घमंड चूर चूर हो गया। बली गंधार गुरु जी के चरणों में अपने गुनाहों की माफी मांगता हुआ नतमस्तक हो गया। गुरु जी बहुत दयालु थे, ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने बली गंधार को माफ कर दिया और बुरे कर्म छोड़कर हमेशा अच्छे कर्म करने को कहा, लोगों का भला करने का उपदेश दिया। उसके बाद गुरु जी ने अपनी आगे की यात्रा फिर से आरंभ की। वह विशालकाय पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। आप वीडियो में इसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब भी बना हुआ है। यह स्थान पाकिस्तान के हसन अब्दाल नामक स्थान पर श्री पंजा साहिब के नाम से आज भी प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन करने भारत सहित दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 10:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। 78 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 40-42 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ। ओके जी, ओके सेंटीमेंट पे जाए ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਧਰ। ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? बहुत कुछ करता है, जो भी इससे मांगते हैं सब मुराद पूरी हो जाते हैं इसमें। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। पूरी हो जाती है बाबा। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੱਕੜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ। ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਲੇਸ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰੀ ਇਧਰਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਧਰਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੈਪਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੈਵਲ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜੱਥਾ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ तरह सिक्योरिटी है जी साढ़े नाल चल रही है साड़ी सेफ्टी वास्ते। दोस्तों पाकिस्तान यात्रा का आज का यह सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। इस यात्रा का अगला भाग देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।